नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अशोक व्यास क्लासेज फांचू में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ आपके बीच और आज का टॉपिक है त्रिभुज। स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज, आपके सामने एक आकृति बनी हुई है जिसमें लिखा हुआ है ABC ना। सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें 1, 2 और 3 भुजा है और तीनों से घिरी हुई बंद आकृति है, इसे त्रिभुज कहते हैं। नाम दे दिया आपने ABC। अब कुछ विद्यार्थियों के मन में आ रहा है कि सर आप बंद पे जोर क्यों दे रहे हो ना। समझ लो, हम बोलते हैं तीन भुजाओं से बनी हुई आकृति त्रिभुज है, तो 1, 2 और 3 भुजा है, क्या यह त्रिभुज है? नहीं है ना। त्रिभुज बनने के लिए शर्त ये एक आकृति होनी चाहिए बंद। क्लियर? अब त्रिभुज में क्या क्या होता है? एक त्रिभुज है, उसमें पहली बात 1, 2, 3 होती है भुजा। फिर हमने कल पढ़ा था कि दो किरणों के झुकाव को कोण कहते हैं, तो 1, 2, 3 ना। इस त्रिभुज में हमारे पास भुजा है कितनी? 3। कोण है कितने? 3। एक चीज होती है शीर्ष, आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है शीर्ष, मतलब इन दोनों भुजाओं का शिखर बिंदु ना, ये इसे क्या बोलते हैं? शीर्ष। ये भी क्या है? शीर्ष। और ये भी क्या है? शीर्ष। तो एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। हाँ, एक त्रिभुज में 3 भुजा, 3 कोण और 3 ही शीर्ष होते हैं। आपके सामने आकृति बनी हुई है, उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपको ये त्रिभुज की आकृति है। ये एरो करके दिखा रखा है, ये भुजा है और ये शिखर बिंदु है, और अंदर की तरफ बता रखा है कि ये कोण है। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले ले मैं। अब नाम से दर्शा रखा है ना आपको, भुजा को कैसे लिखते हैं, कोण को कैसे लिखते हैं, वो भी यहाँ पे स्पष्ट है। पहले हमारे सामने त्रिभुज है, बहुभुज। बहुभुज ही एक प्रकार का त्रिभुज, तो क्योंकि इसमें बहुत सारी भुजाएं। अब नाम दे दिया क्या इसने? ये भुजा है AC, इसने लिख दिया CA या AC। फिर BC और AB, मतलब जैसे ये लाइन है ना, ये A और ये B, ये भुजा एक। फिर ये AC है, ठीक है, और ये BC। कोण, शीर्ष का सीधा नाम लिखना है, शीर्ष A, शीर्ष B और शीर्ष C। इसके बाद में कोण, तो कोण को आप दो प्रकार के लिख सकते हो। एक तो सीधा कोण A, कोण B, कोण C, ये सिंपल मेथड है। और ये जो साइन है ये कोण का है, ये चिन्ह करते आपको वो लिखना बताना नहीं पड़ेगा, ये कोण है, समझ जाएंगे हम इस चिन्ह से ये कोण का चिन्ह है। दूसरा तरीका क्या है कि आप लिख रहे हो, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना ABC, इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं, जो बीच में है वो कोण है। ABC में एंगल कौन सा है? B। जैसे आपका ABC, इस कोण की बात कर रहा है, जो बीच में होगा उस कोण की बात करेगा। क्लियर? उसके बाद में इंपॉर्टेंट त्रिभुज है, उसमें 3 कोण बनते हैं और इन तीनों कोणों का योग एंगल ऑफ A प्लस एंगल ऑफ B प्लस एंगल ऑफ C का योग होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतः, ध्यान रखना मैं अंदर के कोणों की बात कर रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और बाह्य कोण ना, कोई भी आकृति हो, अगर बाह्य कोणों का योग पूछे तो बेझिझक बिना रुके झुके सीधा बोल दो 360 डिग्री। आकृति चाहे कौन सी भी हो, बाह्य कोणों का योग सदैव और सदैव होता है 360 डिग्री। स्क्रीनशॉट ले ले मैं।
अब त्रिभुजों का वर्गीकरण, त्रिभुजों का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण दो आधार पे किया गया है। एक है आधार इसका भुजा, दूसरा है कोण। हम पहले पढ़ रहे हैं भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो भुजा के आधार पर हमारे पास में जब तीन ही भुजा है तो तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। भुजा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तीन। कैसे? एक वह त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा एक जैसी होती है उससे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। दूसरा, एक त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो उसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा अलग अलग माप की हो उसे बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो हम त्रिभुजों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। पहला आधार है भुजा के आधार पर वर्गीकरण। इसमें तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। समबाहु त्रिभुज, बाहु मतलब होता है भुजा, सम का मतलब होता है समान, विषमबाहु और समद्विबाहु। एक एक को आगे हम पढ़ते हैं आराम से। पहला है समबाहु त्रिभुज। सम का मतलब होता है समान, बाहु का मतलब होता है भुजा, है ना। ऐसा त्रिभुज ना जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। देखो, जब तीनों भुजा समान है तो इनके तीनों कोण भी क्या होंगे? बराबर। ध्यान रखना, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान होता है 60 डिग्री और तीनों कोण बराबर है तो तीनों कोण कितने कितने होंगे? 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। इंपॉर्टेंट है। और आपके सामने एग्जाम्पल भी दे रखा है। ये भुजा 6 सेमी की, ये भी 6 सेमी की, ये 6 सेमी की, है ना। तीनों भुजा का माप बराबर है इसीलिए इसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्योंकि यहाँ झुकाव भी बराबर है इसीलिए इसे क्या है? तीनों कोण भी बराबर है। और यहाँ पे फिक्स होता है कि प्रत्येक कोण का मान होता है 60 डिग्री। इसके बाद में समद्विबाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये 3 सेमी, ये 3 सेमी, दो भुजा बराबर है, तीसरी अलग है। सम का मतलब होता है समान, द्वि का मतलब होता है दो, बाहु मतलब भुजा। नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है, वे हमें ध्यान से पढ़ना है। ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा समान होती है उसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। जब दो भुजा समान है तो इनके ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। जितनी भुजा बराबर है उनके उतने कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। पढ़ लेते हैं कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज में भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। जैसे ये भुजा है, इसके सामने का ये कोण बराबर होगा और ये भुजा इसके सामने का ये कोण बराबर होगा। अगर आपको इसमें एक कोण का मान दे देना तो आप तीनों कोण निकाल सकते हो। मैं बोल दूं ये कोण आपका 30 डिग्री का है तो आप इस और इस कोण का मान भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये 30 का, ये भी कोण कितने का होगा? 30 का, और ये कोण आप आराम से निकाल सकते हो। विषमबाहु त्रिभुज। विषम का मतलब ये होता है अलग अलग, बाहु मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा का माप होता है अलग अलग। आपके सामने एग्जाम्पल में दर्शा रखा है ना। ये 3 सेमी की भुजा है, ये 3 सेमी की भुजा है और ये 4 सेमी की और 5 सेमी की। और जब इन तीनों की भुजा अलग अलग है इनके कोण भी क्या होंगे? अलग अलग। क्लियर? अब हमने पहला आधार पढ़ा, भुजा के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण। पहला था समबाहु त्रिभुज, दूसरा था विषमबाहु त्रिभुज और तीसरा था समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा प्रकार है कोण के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। त्रिभुज में मेनली 3 चीज होती है, शीर्ष की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। वर्गीकरण भुजा एवं कोण के आधार पर किया गया है। कोण के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, दूसरा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल मतलब अधिक कोण, और तीसरा एक्यूट मतलब न्यून कोण। लिख देता हूं हिंदी में मैं आपके, न्यून कोण। राइट एंगल का आपको चित्र देखते पता हो गया समकोण, जो पीछे बच गया वो है अधिक कोण। आगे आराम से विस्तार से इसको पढ़ेंगे। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले ले। मैं कोण के आधार पर वर्गीकरण है, कोण के आधार पर वर्गीकरण है।
क्लियर। अब पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज। यहां से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें एक कोण का मान कितने डिग्री होगा। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और ये बात अपने माइंड में सेट रखना, जब एक कोण 90 डिग्री का है, एक कोण 90 डिग्री का है, एक कोण 90 डिग्री का है, तो दो जो कोण हैं वो आपके न्यून कोण होंगे। दो कोण क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। क्लियर। आगे न्यून कोण त्रिभुज। अब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना, मैथ में रटने की आवश्यकता नहीं। न्यून का मतलब होता है 90 से कम। इसमें एक कोण का मान 90 डिग्री से कम होगा। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण 90 से कम होते हैं उसे न्यून कोण कहते हैं। अब नाम ही न्यून है तो मतलब इसके सारे कोण क्या होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे। जैसे ये 80 डिग्री का है और ये 50 का है, ये भी 50 का है। और आप ये भी बोल सकते हो कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि दो कोण बराबर है, दो भुजा भी क्या है, ये बराबर आएगी। और लिख रखा है 10-10 से में, है ना। तो हम कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो जिससे बोल सकते हैं ये क्या होगा। क्लियर। इसके बाद में अधिक कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होता है उसे बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। जैसे आपके सामने दर्शा रखा है, ये 120 डिग्री का कोण है। अधिक का मतलब ज्यादा होता है। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान 90 से ज्यादा हो, अधिक हो। क्लियर। इसके बाद में शीर्षलंब। शीर्षलंब हमने पढ़ा था, ये शीर्ष है। और हम ये भी जानते हैं लंब का मतलब होता है यहाँ पे कोण कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। कोण कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। अब त्रिभुज के एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। शीर्ष लंब की विशेषता, यहाँ पे कोण 90 डिग्री का बनता है। क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले ले मैं। अब एक त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब खींच सकते हैं। एक त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब खींच सकते हैं, और जहां तीनों मिलते हैं या काटते हैं उसे बोलते हैं लंब केंद्र। केंद्र है ना, वो मूल बिंदु होता है, और जहां पर तीनों काटते हैं उसे बोलते हैं लंब केंद्र। क्लियर। इसके बाद में माध्यिका। अब इसके नाम से हो रहा है कि मध्य बिंदु पर आएगा ना, शीर्ष से मध्य बिंदु, मतलब जो आपके बीसी है इसको समान दो भागों में बांट रही है, इसे बोलते हैं माध्यिका। शीर्षलंब और माध्यिका में अंतर क्या है कि शीर्षलंब में शर्त यह है कि कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, और माध्यिका में शर्त है कि आपके जो सामने वाली भुजा है उस भुजा को बराबर दो भागों में बांटेगा। इधर वाली और इधर वाली भुजा दोनों क्या होगी, बराबर। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी डी बराबर है डीसी के, बी डी बराबर है डीसी के। क्लियर है। इसके बाद में एक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं खींच सकते हैं। हमने पढ़ा था जब तीनों शीर्ष लंब एक जगह मिलते हैं उसे बोलते हैं लंब केंद्र। जब तीनों माध्यिकाएं एक जगह मिलती है उसे बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्रक। ध्यान रखना, माध्यिका सामने वाली भुजा को बराबर दो भागों में बांट रही है। समझ लो ये पूरी 4 सेमी की है, तो ये 2 सेमी है और ये भी 2 सेमी की। एक विशेषता और है, जो आपकी माध्यिका है, आपने यहाँ पे पढ़ा है माध्यिका है ना, ये यहाँ तक भाग तो है 2 और इससे नीचे वाला भाग है 1। मतलब माध्यिका
2:1 में बांटती है। जो आपकी ये पूरी भुजा है ना, इसको जहाँ पे काट रहा है ऊपर वाला तो होगा 2 और नीचे वाला होगा 1। 2:1 में क्या करेंगे, बांटेगी। क्लियर। इसके बाद में यदि त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है ना, समकोण मतलब बी कितना बोल रहा है ये, इस त्रिभुज में बी है वो 90 डिग्री का है, तो आपको ये जो लिख रखी है इसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। इसका एक और नाम है बोधायन प्रमेय। दो नाम है। 10th क्लास में भी इसका क्वेश्चन आता है। तो मैं बोल रहा हूँ आपका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कौन सी भी क्लास में पढ़ो, आराम से जी वैसे क्वेश्चंस कर सकते हो। छोटी क्लासों में तो इसके सवाल आना है ही। क्या है बौद्धिक प्रमेय, बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय? पहले इसके नाम का स्क्रीनशॉट ले ले मैं। अब देखिए, हम भी सी और ये बाद में पढ़ेंगे। पहले ये माइंड में क्लियर कर लेना कि पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में लगती है। समकोण त्रिभुज में हमारे सामने 3 भुजा है, जो 90 डिग्री के सामने की भुजा जो सबसे बड़ी भुजा है, बड़े कोण के सामने की भुजा होती है बड़ी। ये बड़ा कोण 90 डिग्री किसमें, और इसे बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। जो ये नीचे वाली से बोलते हैं आधार। और ये आप जानते हो यहाँ पे 90 के कोण बन रही है, क्या होगी? हमने भी पढ़ा था लंब। क्या है? लंब। समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होती है, तीनों का नाम दे रखा है। जो 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ी भुजा है उसे बोलते हैं कर्ण, ये इसे बोलते हैं आधार, और जो कोण 90 का बना रही इसे बोलते हैं लंब। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्लियर। अब देखो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले मैं। अब ये बोल रहे ए बी स्क्वायर, ये देखो ए बी प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। ए सी सबसे बड़ी भुजा है ना, दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। यही पाइथागोरस प्रमेय है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ते रहो, घर पे रहो, स्वस्थ रहो।